बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में का जो न्यू सिलेबस है बलुचिस्तान बोर्ड का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़े। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट, उसी तरह हमारे पास क्या है, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट और सातवां पार्ट। ये हमारे पास क्या है, सातवां। तो यहाँ तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करें। देखो फिर से उसी तरह अपने लॉ, हाँ, इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। तो वो देखो होल पावर कितनी है, 4। अब यहाँ पर डिवाइड है, सबसे पहले अपने इसको डिवाइड में लिखना होगा। डिवाइड में किस तरह लिखेंगे इसको, तो इसको हम सबसे पहले किस में लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। डिवाइड का मतलब देखो 2 की पावर 3 होल पावर क्या है, 4 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3, ये मल्टीप्लाई, और देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3 दोनों डिवाइड में लिखो। ख्याल करना है, डिवाइड में से क्या है, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। अब देखो यहाँ पर आपने देखना है, अब यहाँ पर होल पावर कितना है, 4। तो होल पावर क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 4 3 जा 12। नीचे क्या है, 3 की पावर 6। अब देखो 3 की पावर -3 है, यानी इसको आपने प्लस करना है। प्लस किस तरह पर रखे, 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 बच्चे की फॉर्म में लिखोगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इसको वापस बटा खत्म करोगे, 3 को ऊपर ले जाओगे तो 3 की पावर वापस क्या बन जाएगी, -3। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 की पावर 6, यहाँ पर 3 की पावर 3। तो बेस एक जैसा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 6 + 3 क्या बन जाएगा, 9। तो देखो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 9। अब देखो ऊपर क्या है, 2 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 का मतलब क्या है, 2 को 12 दफा मल्टीप्लाई करो। 2 को कितना मल्टीप्लाई करो, 12 दफा मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर में आप कर सकते हो। 3 की पावर 9 का मतलब क्या है, 3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करो, 9 दफा मल्टीप्लाई करो। तो फिर इन दोनों को डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, ऊपर क्या है 4096, नीचे क्या आएगा 19683, ऊपर क्या आएगा 4096, नजर आ रहा है ना, 4096, नीचे क्या आएगा 19683। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 4a की पावर क्या है, -3, b की पावर क्या है, 3। फिर क्या है, ब्रैकेट के अंदर बंद, होल पावर क्या है, 2। 2a की पावर 2, b की पावर 3। अब देखो होल पावर का मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ये सब के ऊपर आपने लगाना है। 2 के ऊपर b लगाना होगा, a की पावर 2 के ऊपर b लगाना होगा, b की पावर 3 के ऊपर b क्या होगा, लगाना होगा। तो यहाँ पर देखो 4a की पावर -3, b की पावर 3। तो देखो ये जो 2 है, 2 के ऊपर में लगाऊंगा 2 की पावर 2, फिर a की पावर पहले से 2 है, जब 2 और लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा 4। फिर देखो 2 b की पावर 3 है ना, तो 2 और लगाऊंगा, 2 3 क्या बन जाएगा 6, b की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 जरा 2, तो क्या बन जाएगा 4, 4 4 के साथ क्या हो जाएगा, खत्म। तो a की पावर 3, नीचे क्या है, a की पावर सॉरी -3, और नीचे क्या है a की पावर 4, ऊपर क्या है b की पावर 3, नीचे क्या है b की पावर 6। अब देखो 4 4 के साथ कैंसिल। अब देखो आपने क्या है, नीचे भी क्या है ए, ऊपर भी है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो बेस एक जैसा है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस का मतलब ये, अगर नीचे देखो 4 प्लस है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो एक ए हमने कॉमन ले लिया, ऊपर -3 है, तो ए की पावर 4 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4। फिर बी, दोनों भी है, एक भी हमने कॉमन ले लिया, एक बेस कॉमन ले लिया, ऊपर बी की पावर क्या है 3, नीचे बी की पावर 6 से ऊपर ले जाएंगे -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 -4 -7, उसी -6 से 3 निकालोगे क्या बचेगा, -3। अगर आप इसको लिखोगे ये भी सही है, अगर आप पावर को प्लस करना चाहते हो तो 1 ऊपर लिखो, a की पावर 7, b की पावर 3, ये भी क्या है आपके साथ सही है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 बनाते हैं। 3 की पावर -3 होल पावर क्या है 6, 9 की पावर -2 होल पावर क्या है 4। देखो आपने क्या है, होल पावर को खत्म करना है। अब 6 को किस से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगी, 3 की पावर -18। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, -8। तो 3 की पावर -18 जरब 3 की पावर सॉरी 9 की पावर -8, 3 की पावर -18, उसी तरह 4 -2, 4 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, -8। अब 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 3 जरब 3 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 2 दफा 3 आ रहा है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 9 किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 9 किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर। तो 9 की जगह मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, और होल पावर कितना है, -8। तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, -16। क्या बन जाएगा, -16।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -16। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। 8 ज़रब -8 × 8 क्या बन जाएगा -16। अब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, बेस एक जैसा है तो पावर को क्या करो, जमा करो। -18 -16 क्या बन जाएगा 3 की पावर -34, 3 की पावर -30। ये भी आंसर है। अगर आप प्लस करना चाहते हो तो किस तरह लिखो, 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 34 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखो x की पावर 5, y की पावर -5, z की पावर 3 डिवाइडेड बाई y की पावर 3, z की पावर -5 होल पावर क्या है 7। हाँ -7। यहाँ पर भी उसी तरह x की पावर -6, y की पावर 2, z की पावर -4, नीचे x की पावर 3, y की पावर -5, z की पावर 7 होल पावर क्या है 5। होल पावर का मतलब क्या है, ये ऊपर पर भी लगाना है नीचे पर भी लगाना है। तो अब सबसे पहले होल पावर को -7 को x की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा -35, x की पावर -35, x की पावर क्या है -30, या फिर रिफ्लेक्शन तो नहीं है ना। अब उसी तरह -7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा +35, क्या बन जाएगा +35। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा -1021। अब उसी तरह ये -1 क्या है, नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा -21। -7 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा +35। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस साइड पर आते 5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -30, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 5 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -20। अब 5 को नीचे वाले पर भी लिखोगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे -25, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35। ये तो बहुत ही आसान। अब देखो यहाँ पर x की पावर -35, इसको उसी तरह लिखना है। यहाँ पर भी y है, ऊपर भी y नीचे भी y, ऊपर भी z नीचे भी z। तो एक z कॉमन लेंगे, एक y कॉमन लेंगे, पावर क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो देखो y की पावर x की पावर -35, तो एक x है यहाँ पर इस साइड पर, तो x किसी के साथ माइनस नहीं होगा, फिलहाल इसको हमने अकेला लिख दिया। तो ऊपर देखो y की पावर 35, नीचे y की पावर क्या है -21। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह देखो z की पावर ऊपर क्या है -21, नीचे क्या है 35। जब +35 35 को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -35। इस साइड पर आते हैं x x y y z z। तो x की पावर -3, नीचे क्या है 15, ऊपर ले जाएंगे -15 हो जाएगा। y एक कॉमन ले लो, ऊपर पावर क्या है 10, नीचे क्या है -25, ऊपर ले जाओगे +25, z की पावर -20, नीचे क्या है +35, ऊपर ले जाओगे -35। तो x की पावर -35, 35 + 21 क्या बन जाएगा 56। उसी तरह -21 -35 क्या बन जाएगा -56 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा -56 बन जाएगा। इस साइड पे देखते हैं -30 -15 क्या बन जाएगा -45, 10 + 25 ये तो बहुत ही आसान +35, -20 -35 क्या बन जाएगा -55। अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, सब आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो। तो बहुत ही आसान, एक x कॉमन ले लो -35 -45, एक y कॉमन ले लो +56 +35, एक z कॉमन ले लो -56 -55। तो -35 -45 क्या बन जाएगा -80। हाँ तो -80, फिर y की पावर क्या है देखो 56 + 35 क्या बन जाएगा 91 बन जाएगा। फिर -56 -55 क्या आ गया z की पावर -111। तो ये हमारे पास क्या बन गया आंसर बन गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, देखो y की पावर क्या है 91, जो माइनस में है उसको कहाँ पर लिखो नीचे लिखो। देखो यहाँ पर x की पावर -80 है तो नीचे लिखोगे क्या बन जाएगा +80, z की पावर -101 है तो नीचे लिखो 111, सॉरी 101 नहीं 111, तो नीचे लिखोगे क्या बन जाएगा +111। तो ये वाला आंसर लिखो, ये लिखो जो आपको आसान लगे। तो यहाँ तक हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। चिल्ड्रन अल्लाह हाफिज।